कैसे ऋतिक रोशन इतने खतरनाक सीन्स रियल में शूट कर लेते हैं, कैसे अजय देवगन इतने भयंकर सीन के शूट के लिए सच में राजी हो गए थे, और कैसे आमिर खान ने इतने खतरनाक सीन को इतनी आसानी से कर लिया जिसे देख के डायरेक्टर भी शॉक हो गए थे। ऐसा ही और भी चीजें जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 6, अजय देवगन। अजय देवगन को आपने 2 बाइक पर खड़े होने वाले स्टंट को देखा होगा। इस सीन के बाद अजय देवगन बहुत फेमस हो गए थे। इसी के साथ इनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था कच्चे धागे, और इस मूवी में ये एक ट्रेन वाला सीन किया गया था जिसमें वो ट्रेन के नीचे थे। हालांकि इसमें उन्हें काफी ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये कितना ज्यादा मुश्किल और डेंजरस स्टंट है ये आप देख ही सकते हो। इसमें वो चाहते तो मूवी डबल का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कुछ ऐसे रिस्की स्टंट में से एक थे जो कि एक्टर की जान भी ले सकते थे, और इस स्टंट को देखकर ऑडियंस बहुत डर गई थी। नंबर 5, ऋतिक रोशन। इस ट्रेन के सीन को ऋतिक रोशन ने खुद परफॉर्म किया था। वो ज्यादातर स्टंट खुद परफॉर्म करना पसंद करते हैं। हाँ, ये बात तो तय है कि इसमें सबको बहुत ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन दी जाती है और इन्हें कई सारे प्रोटेक्टिंग केबल के साथ बांधा जाता है, लेकिन इस खतरनाक सीन में ऋतिक रोशन ने खुद परफॉर्म किया था। ज्यादातर ऐसे स्टंट डबल परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये उन्होंने खुद परफॉर्म कर लिया, और इनके जो फाइटिंग सीन होते हैं ये भी खुद परफॉर्म करते हैं। नंबर 4, आमिर खान। इनकी पुरानी फिल्म गुलाम में ये एक ट्रेन के सामने भागे थे, और आमिर खान भी मानते हैं कि ये उनके जिंदगी का सबसे मुश्किल स्टंट था, और उतना डेंजर स्टंट इन्होंने फिर कभी भी नहीं किया था, और इस स्टंट के बाद इन्हें एक अच्छे एक्शन हीरो के रूप में जाना जाने लगा। नंबर 3, अक्षय कुमार। इनकी पुरानी फिल्म खिलाड़ी 420 में एक सीन था जिसमें उन्होंने एक प्लेन के ऊपर से हॉट एयर बलून के ऊपर छलांग लगाई थी, और इसे जिसने भी देखा वो वाकई में चौंक गया था। इसमें इनको एक सेफ्टी केबल और एक प्लेन से बांधा गया था, लेकिन उसके बाद भी ये स्टंट काफी मुश्किल था, और इस फिल्म में एक किक भी थे जिसमें लोगों का दिल जीत लिया। नंबर 2, विद्युत जामवाल। ये अपने ज्यादातर स्टंट खुद ही परफॉर्म करते हैं, और आप इनके जो भी फाइटिंग सीन्स देखते हो वो 99% इनके द्वारा ही किए जाते हैं। इन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली हुई है, जिसकी वजह से इनके लिए स्टंट परफॉर्म करना उतना भी मुश्किल नहीं है। इनके एक्शन सीन्स बहुत ही ज्यादा कमाल के होते हैं। अगर आपने इनकी एक भी फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि इनके फिल्म में कितने खतरनाक स्टंट होते हैं, और ये सारे स्टंट खुद ही परफॉर्म करते हैं। नंबर 1, टॉम क्रूज। ये प्लेन से ऐसा लटकते हैं जैसे ये इनके लिए रोज का काम है। ये सीन उन्होंने खुद परफॉर्म किया था, और इसमें इन्हें काफी चोट भी आई थी। हालांकि प्लेन में इनकी सेफ्टी को लेकर बहुत सीरियसली ध्यान दिया गया था, क्योंकि ये इनकी जान का सवाल था, लेकिन इसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में इस स्टंट के लिए फेमस हो गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। असली कोकोनट ऑयल ये वाला है या फिर ये आप जो मैगी खाते हो वो कहीं नकली तो नहीं, इसका पता आप एक झटके में लगा सकते हो। और कैसे कुछ दुकानदार आपको कितनी चालाकी से बिस्लरी की नकली बोतल थमा देते हैं, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 6, नाइकी। अगर आप ओरिजिनल नाइकी प्रोडक्ट को डुप्लीकेट के साइड में रखोगे तो आप ओरिजिनल को भी डुप्लीकेट बोल दोगे। नाइकी का कॉपी ब्रांड जिसका नाम है नाइकी, ये इतना फेमस हो गया है कि ये खुद ही एक ब्रांड बन चुका है। कोई भी इसे देखकर समझ जाता है कि ये नाइकी का कॉपी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोकल ब्रांड में ये काफी पॉपुलर है, और इसी वजह से ये भी अपने मोस्टली कपड़ों में नाइकी का लोगो इस्तेमाल भी नहीं करते। नंबर 5, मैगी के साथ इंडिया में जितना खिलवाड़ होता है इतना शायद कहीं और होता होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका पैकेजिंग कलर और यहाँ तक कि नूडल का टेस्ट भी काफी हद तक मैगी जैसा ही होता है, और इसका नाम है जूपी। दिखने में ये बिल्कुल मैगी की तरह लगती है, लेकिन ये है नहीं। और कुछ वक्त पहले बालाजी ने भी ऐसे ही एक नूडल्स को लॉन्च किया था जिसका नाम है गिप्पी, पर ये बालाजी का प्रोडक्ट है, यानी इतना भरोसा तो है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। पर ये जो सूपी है इसे खाने के बाद कई लोगों ने पेट दर्द की कंप्लेंट भी की है। वैसे आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारे चैनल का एक एम है, हमें 300 के सब्स कंप्लीट करने हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 4, कोकोनट ऑयल। आप सिर्फ ये देख के एक नकली प्रोडक्ट लेने से बच जाओगे। कई लोग सिर्फ पैराशूट के कोकोनट ऑयल को ही लेते हैं, लेकिन लेते समय वो सिर्फ देखते हैं कि वो एक ब्लू बॉटल है या नहीं, और इसके ऊपर क्या प्रिंट है वो देखते ही नहीं। तो वो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सेम बॉटल बनाना बिल्कुल भी मुश्किल या फिर इलीगल नहीं है, लेकिन वहीं पर सेम लोगो प्रिंट करना इलीगल है। इसलिए हमेशा आपको लोगो देखना चाहिए। जैसे कि इसमें ये कोकोनट है, ये जुड़ा हुआ है, और इसका मतलब है कि ये फेक कोकोनट ऑयल है। वही जो ओरिजिनल होता है उसमें कोकोनट कुछ इस तरीके से टूटा हुआ होता है। नंबर 3, मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड की कॉपीज का तो हिसाब ही नहीं है। ये देखिए, इस मैकडोनल्ड को और ओईएम से मैकडोनल्ड्स को, इनमें कुछ खास स्पेशल नहीं है। ये सब नॉर्मल रेस्टोरेंट जैसे ही फास्ट फूड बेचते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। और ये किसी अरब देश का है जहाँ किसी व्यक्ति ने मैकडोनल्ड की जगह अल डोनाल्ड फास्ट फूड खोल दिया। नंबर 2, बिस्लरी। बिस्लरी के इतने
इतने बॉटल्स हैं कि आप सबको ओरिजिनल मान बैठोगे और ओरिजिनल को ही नहीं पी पाओगे। ये इतना पॉपुलर ब्रांड है कि कई सारी कंपनीज इसका कॉपी करेगी, इसलिए मार्केट में बिस्लरी के कई सारे नाम है और इनके नाम तो बहुत फनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिस्लरी के 3 अलग अलग नाम रखे हुए हैं। यहाँ पर बिल्सरी है, बिस्ली है और बेल्सरी है और सबका पैकेजिंग कलर ओरिजिनल बिस्लरी जैसा ही रखते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी सेल्स बिस्लरी जैसी हो। नंबर 1 आईफोन। आईफोन बहुत महंगा फोन है, इसलिए मार्केट में इस आईफोन के कई सारी चीप कॉपी मिल जाते हैं, जिसमें से कुछ तो बिल्कुल आईफोन जैसे ही दिखते हैं, उनके पीछे के लोगो भी वैसे ही होते हैं और यहाँ तक कि वो अंदर से काम करने में भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। पर फर्क ये होता है कि ये फोन ओरिजिनल आईफोन से बहुत ज्यादा स्लो होते हैं और बहुत सारे फीचर जो होते हैं वो इसमें होते ही नहीं। पर यहाँ देखिए, ये एशियन टीवी नाम के ब्लॉग वेबसाइट द्वारा भेजा गया था। ये किसी एशियन देश का फोन है जिसमें फोन पूरा एप्पल जैसा है, लेकिन एप्पल की जगह पर यहाँ पियर यानी नाशपाती लगा दिया है। कैसे? बस एक छोटी सी चार्जिंग गलती की वजह से आपका फोन बहुत स्लो चार्ज होता है। क्या कैमरा फिल्टर यूज करने से आपके फोन का कैमरा खराब हो रहा है? और कैसे फोन में पहले से ही मौजूद एक बटन दबाने से आपका फोन जिंदगी में कभी हैक नहीं होगा? ऐसी ही चीजें जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 8, जब आप अपना फोन चार्ज करते हो तो आपको उसका कवर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो आपका फोन हीट होने लगेगा। इसके साथ अगर आप चार्जिंग करते वक्त उसे फ्रिज या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज पर रखते हो तो भी ये गलत है, क्योंकि इससे भी वो ओवरहीट होगा, जो कि आगे जाकर फोन की बैटरी को खराब कर देता है। और जब आप फोन चार्ज करते हो तो आपको सीधा नहीं बल्कि ऐसा टेढ़ा चार्जर लगाना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि ऐसा करने से आपका फोन जल्दी चार्ज होता है, पर वही कई लोगों को लगता है कि ये करने से चार्जर खराब होता है। नंबर 7, आप बस ये करके अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हो। कई लोगों का जब भी फोन का अपडेट आता है तो वो उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि अक्सर अपडेट 400 MB के आसपास होता है और लोग कहते हैं कि इतना नेट कौन वेस्ट करेगा, आज नहीं तो कल अपडेट कर देंगे। पर असलियत में ये गलत है, क्योंकि जो अपडेट होता है वो आपके फोन को बेहतर करता है, लेकिन मेनली वो सेफ्टी को अपडेट करता है, जिसकी वजह से हैकर्स आपके फोन को हैक नहीं कर पाते। अगर आपके पास एंड्रॉइड का पुराना वर्जन है तो आपका फोन वाईफाई यूज करते समय आसानी से हैक हो सकता है। इन शॉर्ट, अगर इनको अपडेट नहीं किया जाएगा तो आपके फोन को आसानी से हैक किया जा सकता है। नंबर 6, क्या फोन के कैमरे में फिल्टर यूज करेंगे तो क्या उसका कैमरा खराब हो जाएगा? असलियत में ये सच नहीं है। असल में जब हम फिल्टर लगाकर फोटो खींचते हैं तो हम अच्छे दिखते हैं, क्योंकि इसमें फिल्टर लगा हुआ है। और फिर जब हम नॉर्मल कैमरे से फोटो खींचते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कलर एडिटिंग और फिल्टर नहीं होता। इसलिए लोगों को लगता है कि उनका कैमरा कुछ खराब जैसा है, पर हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जितने चाहे फिल्टर उतने लगा सकते हो, क्योंकि वो सारी सॉफ्टवेयर की चीजें हैं, उसमें कैमरा बिल्कुल भी खराब नहीं होता। नंबर 4, आप बस ये 10 सेकंड का काम करके अपने फोन को मस्के जैसा चला सकते हो। आपको हर हफ्ते में एक बार फोन को रीस्टार्ट करना ही चाहिए, इससे आपका फोन ज्यादा स्मूथ चलेगा। रीस्टार्ट करने से आपके फोन में से कैश फाइल्स डिलीट हो जाएंगे और आपकी स्टोरेज भी मेंटेन रहती है। और जब आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके फिर से चालू करते हो तो एक प्रकार से आपका फोन फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल जैसे आप सोकर सुबह उठते हो। इसलिए आपको हफ्ते में एक बार फोन को स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट करना चाहिए। नंबर 3, अगर आपका फोन का चार्जर खराब हो जाता है तो आप दूसरा चार्जर इस्तेमाल करते हो, लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप नॉर्मल किसी भी लोकल दुकान से चार्जर खरीद भी रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि वो कोई अच्छी कंपनी का है कि नहीं, और आपको लोकल चार्जर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि फोन जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। और फोन के ब्लास्ट होने का एक रीजन में से ये है कि उसका जो चार्जर है वो ओरिजिनल नहीं होता। इसी के साथ अगर आपका ओरिजिनल चार्जर है तो आप चार्ज में रख कर भी फोन को यूज कर सकते हो, पर अगर ओरिजिनल नहीं है तो गलती से भी ऐसा मत करना। नंबर 2, अगर आपको कोई फ्री वाईफाई दिखे और अगर आप उसे यूज करोगे तो आपको जाल में फंसाया जा रहा है। आपने देखा होगा होटल्स और लोकल ट्रेन में फ्री वाईफाई होता है। अगर आपको लोकल ट्रेन में कोई ओपन वाईफाई दिखा रहा है तो आप उसे यूज तो कर लोगे, पर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि अगर कोई होटल में किसी दूसरे नाम का रैंडम वाईफाई है तो शायद हो सकता है कि ये एक चाल है। आपको ऐसे ही कोई फ्री में वाईफाई मिल रहा है तो 80% चांस है कि ये किसी प्रकार की चाल है, और अगर आप उसे यूज करोगे तो आपका फोन हैक हो सकता है और आपके गूगल आईडी से लेकर गैलरी तक वो हर एक चीज एक्सेस कर सकता है। नंबर 1, अगर आपके फोन में ये ऑप्शन ऑन है तो आपका फोन किसी भी समय हैक हो सकता है। कई एंड्रॉइड के शौकीन डेवलपर ऑप्शन नाम का एक मोड ऑन करते हैं। इसे ऑन करके आप अपने एंड्रॉइड को बहुत ही ज्यादा चेंज कर सकते हो, जो कि iOS में नहीं हो सकता। इससे आप एंड्रॉइड को अपने लिए अलग से ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, पर आपको डेवलपर ऑप्शन तभी ही खोलना चाहिए जब आपको नीड हो। उसके बिना आपको हमेशा वो ऑफ रखना चाहिए। कई लोग इसे ऑन रखते हैं फिर ऑफ ही नहीं करते। अगर आप ऐसा करोगे तो आप
आपका फोन हैकर्स के लिए खुला दरवाजा है, और फिर तो लोग आपके फोन में बस केबल को अटैच करके ही फोन को हैक कर सकते हैं। इसलिए डेवलपर ऑप्शन को ऑफ रखना चाहिए।